नमस्कार, मैं राहुल कुलकर्णी, डायरेक्टर ऑफ आरके इन्वेस्टमेंट्स। आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि एनजे ई वेल्थ अकाउंट के द्वारा आप शेयर्स का परचेस या सेल किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास दो ऐप्स होना ज़रूरी है। पहले ऐप का नाम है एनजे ई वेल्थ अकाउंट और दूसरा ऐप है एनजे ई वेल्थ CM स्टैंड्स फॉर कैपिटल मार्केट। इसमें से CM जो ऐप है एनजे ई वेल्थ CM वो बैकग्राउंड में काम करेगा और एक्चुअली मेन ऐप रहेगा वो एनजे ई वेल्थ अकाउंट। तो चलिए सीखते हैं प्रोसेस। तो सबसे पहले एनजे ई वेल्थ अकाउंट को आप ओपन कर दीजिए। तो चलिए एंटर करते हैं एनजे ई वेल्थ अकाउंट नंबर, जिसे हम यूनिक क्लाइंट कोड भी बोलते हैं, और पासवर्ड एंटर करोगे आप। जैसे आप पासवर्ड एंटर करोगे एक OTP आएगा। OTP आपके ईमेल पे भी आएगा और SMS में भी आएगा। तो मैंने OTP एंटर कर दिया। जैसे ये OTP आप एंटर करते हो तो ये रहा आपका इंटरफेस। तो आज का हमारा वीडियो है शेयर्स का सेल और परचेस। तो शेयर परचेस करने के लिए पहली स्टेप है आपके बैंक अकाउंट से आपके डीमैट अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना। तो इसकी प्रोसेस हम देख लेंगे। ट्रांजैक्ट में जाएंगे, स्टॉक्स एंड ETFs, मैनेज फंड्स, फंड ट्रांसफ़र, जितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है, फॉर एग्जांपल 100। आप देख सकते हैं सिलेक्ट पेमेंट मेथड। तो बैंक मैंडेट आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपकी बैंक्स यहाँ पे दिखाई देंगी। तो पैसे अब एक्सिस, ICICI और HDFC बैंक के अलावा अगर आपकी बैंक है तो T+2 वर्किंग डेज में जाएंगे। इमीडिएटली पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो आप नेट बैंकिंग या UPI का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फंड ट्रांसफ़र कट ऑफ टाइमिंग्स में आप देख सकते हैं किस तरह से पैसे, कितनी देर में पैसे आपके डीमैट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो फिलहाल मैं IDBI बैंक का इस्तेमाल करूंगा 100 रुपये ट्रांसफ़र करने के लिए। आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, कंटिन्यू, कन्फर्म। तो ये जो पैसा है आप देख सकते हैं कि पेमेंट स्टेटस पेंडिंग है, क्योंकि ये ACH फैसिलिटी है। T+2 डेज़ में वहाँ पे आ जाएंगे। पैसे का स्टेटस आपको अगर जानना है बाद में पैसे वहाँ पे जमा हुए हैं कि नहीं है, तो उसको बैक करेंगे, होम में जाएंगे, रिपोर्ट्स में टैप करेंगे, स्टॉक्स, ट्रांजैक्शंस, फंड रिक्वेस्ट स्टेटस, फंड ट्रांसफ़र स्टेटस में आप देख सकते हैं कि अभी जो फ़िलहाल मैंने जो ट्रांजैक्शन किया है वो पेंडिंग है, वो 2 दिन में वहाँ पे दिखाई देगा। अब दूसरी स्टेप, शेयर को एज एक्चुअली परचेस कैसे करते हैं। तो बैक में जाएंगे, होम में जाएंगे, ट्रांजैक्ट, स्टॉक्स एंड ETF, ट्रेड। जैसे ही आप ट्रेड पे टैप करोगे तो ये दूसरी विंडो में ओपन हो जाएगा। तो ये रहा आपका इंटरफेस। यहाँ पे टॉप पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी, सेंसेक्स, सेंटर में पोर्टफोलियो आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, करंट वैल्यू कितना है शेयर्स का, और नीचे लिमिट्स, यानी कि अभी फ़िलहाल आपके पास शेयर्स परचेस करने के लिए मार्जिन कितना अवेलेबल है, 10,251 रुपये 67 पैसे। तो नए यूज़र्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी शेयर्स परचेस करने के लिए उसका एक वॉच लिस्ट तैयार करना ज़रूरी है। तो सेंटर बॉटम में आप देख सकते हैं वॉच लिस्ट। यहाँ पर मैं टैप करूँगा तो मुझे दिखाई देगा कि अभी फ़िलहाल आपके पास कोई वॉच लिस्ट नहीं है, आपको क्रिएट करना है। जी, क्रिएट करना है। तो इस वॉच लिस्ट को कोई भी नाम दे देता हूँ मैं, जैसे कि मेरा फेवरेट नाम दिया, सबमिट कर दिया। तो अब बताएंगे कि वो फ़िलहाल वॉच लिस्ट में कोई भी स्टॉक ऐड नहीं किया है, आपको ऐड करना है। जी हाँ, यस कर दिया। तो कोई भी स्टॉक जिस पे मुझे नज़र रखनी है तो मैं ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल से मैंने SBI यहाँ पे ऐड कर दिया। तो कहाँ पे ऐड करना है, फेवरेट में। यहाँ पे आप अलग अलग वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं। तो फेवरेट में मैंने SBI ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि इस वॉच लिस्ट में आप SBI देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई स्टॉक ऐड करना है तो फिर से एक बार आप सर्च कीजिए। फॉर एग्जांपल मुझे अब मेरिको इंडस्ट्रीज़ ऐड करना है, तो यहाँ पे मैंने मेरिको ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा फ़र्क है। मेरिको के नीचे आपको एक ब्रीफकेस दिखाई देता है और वहाँ पे 17 क्वांटिटी ऐसा दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में भी है और मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, और 17 शेयर्स मेरिको के मेरे पास पहले से मौजूद है।
अगर यहाँ पे मुझे शेयर्स खरीदने हैं तो फॉर एग्जांपल SBI खरीदना है तो मैं SBI पे टैप कर देता हूँ और नीचे बाय पे मैं टैप कर देता हूँ। डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी 1 रहेगी, उसका बिड प्राइस आप देख सकते हैं। मार्जिन अवेलेबल 10,251, मार्जिन रिक्वायर्ड 482। फॉर एग्जांपल मुझे अगर 10 स्टॉक्स खरीदने हैं तो मैं यहाँ पे रिव्यू कर दूंगा तो टोटल ऑर्डर वैल्यू हो जाएगा 4,828। सबमिट करने के बाद ये स्टॉक परचेस हो जाएंगे। दूसरी एक चीज़, मान लीजिए कि आपको पता ही नहीं है कि आपके पास कौन से स्टॉक्स है, तो आपको डैशबोर्ड में जाना है। तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट में टैप करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो मौजूदा स्टॉक्स है और उसकी क्वांटिटी है आप देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने ICICI के पास ऑलरेडी, ICICI के 51 शेयर्स मेरे पास ऑलरेडी है। तो मैं उस पर अगर टैप करता हूँ, अगर उसमें से कुछ शेयर्स मुझे बेचने हैं तो मैं स्क्वायर ऑफ पे करूँगा, और ख़रीदने हैं तो ऐड मोर पे टैप कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं स्क्वायर ऑफ पे टैप करता हूँ तो डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी रहेगी 51 जितने मेरे पास है। तो मान लीजिए उसमें से सिर्फ मुझे 10 ही बेचने हैं, तो 10 पे मैंने टैप कर दिया, रिव्यू कर दिया, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगी टोटल ऑर्डर वैल्यू कितनी होगी। तो इस तरह से आप स्टॉक परचेस भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए मददगार साबित हुई होगी। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। दिस इज़ राहुल कुलकर्णी, RK इन्वेस्टमेंट्स, साइनिंग ऑफ।